जनेवा सेंट्रल के इसमें जो फ्लावर्स वगैरह लगाए गए हैं ना, वो इस तरह लगाए गए हैं कि हर सीज़न में डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स जो है ना वो यहाँ पे उगते हैं। एक स्क्वायर है, छोटी सी स्क्वायर है, लाइवली स्क्वायर है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट में है। अच्छा, सेंट पियरे जो है ना, ये एक लैंडमार्क है जनेवा के अंदर, पुराना चर्च है। इस तरफ वो सामने नज़र आ गई वाल। एंट्री तो हो गई है, लेकिन अभी यहाँ पे हमारा लगेज का मसला हो गया। हमने कैबिन बैग रखा था, उन्होंने चेक इन कर लिया कि नहीं जी आपको वहाँ जाके मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ देर लगेगी। हमें सिटी सेंटर लेके जाएगी, पता नहीं कितनी देर में लेके जाती है। और टिकट मैं आपको पहले दिखा चुका था, 1 वॉयज 27 मिनट में जाएगी और उसमें 13 स्टाफ हैं। मैं जिस स्टाफ पे उतरूँगा वो है जीन मेडिसन। ये है जी नीस सिटी। ट्रेन स्टेशन से निकल के हम बाहर आ गए हैं नीस सिटी के अंदर। जीन मेडिसन स्टाफ यहाँ से 300 मीटर के फासले पे है मेरा हॉस्टल। मेरे हॉस्टल का क्या नाम है, हॉस्टल। आगे कुछ और भी है, चेंज था मेरे पास तो मैंने कहा जी ये जी काउंट कर ले, तो काउंट कर। योर गुड नेम, योर गुड नेम ऑनरा, ऑनरा। तो उन्होंने पूरे कर लिए €3 और 90 सेंट। गुड आफ्टरनून फ्रॉम नीस। हॉस्टल हम अपने पहुंच गए थे और टाइम से पहले पहुंच गए थे। उन्होंने कहा जी अभी 2 बजे हैं, 1 घंटा इंतज़ार करें तो हम आपको चेक इन करते हैं। तो मैंने कहा जनाब आप हमारा सामान रखें, हम ज़रा भागते भागते जाके मोनाको को हाथ लगा। मोनाको का नाम आपने सुना है कि नहीं? अगर नहीं सुना तो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। हाँ जी, ओल्ड सिटी के अंदर मैं आ गया, मास्को में। ओह सॉरी, गलती लगी, मास्को नहीं, ये तो नीस है। लेकिन अगर आपको नीस के अंदर भी मास्को नज़र आ जाए तो क्या बात है। ये देखिए, अब ये सेंट बासिल जैसा तो नहीं है जो मास्को में है, और स्पिल्ड ब्लड वाला जो था सेंट पीटर्सबर्ग में भी एक है, और काजान में भी एक है जिसका नाम था, नाम अब जहन से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे ये रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है, और मैंने इसकी बेस पे जो है ना इसका लोकेशन लगा के आया हूँ, ओल्ड सिटी नीस। हाँ जी, बहुत वसी, बहुत ओपन है।
इस एरिया के बारे में कहते हैं कि अगर आपने कुछ भी नहीं करना तो भी आप इसके अंदर वॉक वगैरह जो है ना वो कर सकते हैं। के अंदर से आप अच्छा, मैंने अपना रूट थोड़ा सा चेंज किया, इंग्लिश सिटी है शायद उसका नाम, और से लेके सिटी सेंटर तक किया है। जी सामने बहुत खूबसूरत सा पार्क नज़र आ रहा है, इसका नाम प्रोमेनेड द इंग्लिश फर्दर। अच्छा, इसके साथ प्रोमेनेड द इंग्लिश, और ये इंग्लिश पार्क ही है मेरे ख्याल से, इंग्लिश तो इसका आता है। इसमें रास्ता बनेगा इसके पीछे से जाएगा। पार्क्स एंड गार्डन्स डेलीज, बस ये सारा सिटी सेंटर अब दूर हो गया और बीच आगे मुझे वो नज़र आ गया, बीच का एरिया। नीस के बीचेस जो है ना वो 7 किलोमीटर के स्ट्रेच पे फैले हुए हैं, और इस एरिया में ये बड़े खूबसूरत बीच कंसिडर होते हैं। आज मुझे 2-3 विजिटर साथ मिले थे, जब जिनोवा से उधर आ रहा था तो उन्होंने मेंशन किया था कि बीच में ध्यान रखना पड़ता है। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज है और गेम की गेम है। द विलेज इन नीस फ्रांस। Is your routine? Every Saturday, every Wednesday, every Sunday, and every Monday. Every Saturday, every Sunday, every Monday. Yes. I did 3 days. Yes. But in regular routine, it will be okay. What? You are regular. Yes, yes, yes. I am not regular. So, bye bye. अच्छा, बीचेस सारे शायद ये वाले जो है ना पत्थर वाले हैं, लेकिन आजमूर कलर। अच्छा, इस वक्त मैं हूँ प्रोमेनेड द इंग्लिश, इंग्लिश स्ट्रीट है ये, वॉक के लिए ये तकरीबन 7 किलोमीटर है। और मैंने ये पढ़ा है कि ओल्ड टाउन से लेके एयरपोर्ट तक है ये वाली जगह, और जितनी खुली है यहाँ पे रेत के साथ ये वाला जो है ना प्लेइंग एरिया भी बनाया गया है। इस मेरे से हाइकी टाइप की, यस, वेलो। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे जो है ना बीच के सामने वाले बार एक दफ़ा फिर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये बड़े डिफरेंट स्टाइल के उन्होंने बाहर बालकनी बनाई हुई है उसकी, और बहुत ज़्यादा हैं और बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने, अगर उस तरफ से प्रोनेट की तरफ से देखें तो सनसेट था, वाकाबर, टोपाज, आगे भी है, हर जगह पे रश भी है। एक गलत फहमी जो मैं आपकी दूर कर दूं कि मेरा ख्याल था कि शायद नीस में लोग वो आते हैं जिन्होंने मोनाको भी विज़िट करना होता है, मोनाको ही विज़िट करना होता है, लेकिन नहीं, जो लोग नीस आते हैं वो मोनाको भी विज़िट कर लेते हैं। और नीस काफ़ी दिनों बंदा वहाँ पे जो है ना 2, 4, 5 दिन बड़े इजीली गुजार सकता है, बड़ा अच्छा है। अब सनसेट तकरीबन हो गया है और वैसे लाइट है, तो ऊपर जाने में देखते हैं कि कितनी देर लगती है, क्योंकि स्टेप्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं। अल्लाह खैर करेगा। और यहाँ पे मेंशन है कि 90 मीटर अल्टीट्यूड गेन करना है। 90 मीटर, अगर 1 मीटर के अंदर 6 सीढ़ियाँ हों
या 5 सीढ़ियाँ हों, तो तकरीबन 500 मीटर तो हो गया। चले, इसका नाम पार्क डू चैटियो। व्यू बेहतर से बेहतर। अच्छा, अगर आज मैं कहूँ ना तो आज के विज़िट का हासिल जो था वो नीस था, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन अभी मज़ीद ऊपर जाना है। और काफ़ी ऊपर है। यहाँ से आता होगा बेस्ट व्यू पॉइंट। Go up early. Go up. When will it open? I don't know. When I they think are in any case it will not be open in 6 o'clock. At 6 o'clock. they are sleeping then. But it's very nice here. Yes, yes, I have seen. Beautiful. Okay, bye. बिल्कुल कैसल के ऊपर तो जाने वाला नहीं हुआ, इससे भी बेहतर व्यू वहाँ पे था जो मैंने पूछा। मैंने कहा कि वो कह दें कि नहीं जी सबसे बेस्ट व्यू यही है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी उससे ऊपर तो बहुत हाइट से नज़र आता है, लेकिन हमारे लिए सबसे बेस्ट व्यू ये वाला ही है। I love Nice and yes, I love Nice. Tu la prends en mode grand, petit, comme ça? I love Nice के साथ अब मैं अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। बैटरी मोबाइल की नहीं यार 1% की या 2% है, लेकिन उसके ऊपर शायद सिग्नल नहीं थी आ रही, या इसको कैसल के ऊपर था उस वजह से मसला था। लेकिन अभी जस्ट मैंने वो सामने जो नज़र आ रहा है वहाँ तक जाना है और फिर राइट टर्न लेना है। और रास्ते में मेरा ख्याल है कि एक कैथेड्रल आना था बड़ा खूबसूरत सा, अगर वो आ गया तो ठीक, अगर ना आया तो बाय बाय नीस। पहले पार्टली में गुज़रा था ओल्ड टाउन के अंदर से, अब मुकम्मल तौर पे। और बार्स में बहुत ज़्यादा रश है। अगली गली से मैं राइट तरफ लेता हूँ। सेंट रेपारेट एक कैथेड्रल है, उसको भी देखते हुए चलते हैं। नीस के मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा था, मैंने बहुत ज़्यादा उसका पता नहीं था किया नीस का, लेकिन जितनी कि यहाँ पे चीज़ें हैं, इसलिए मैं एक दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि भाई नीस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अगर आप नीस आएँ तो इसमें 2 दिन कम से कम आपके पास ज़रूर होने चाहिए। और अगर इस तरफ देखें तो पाइलोन। अच्छा, एक खुशकिस्मती ये है कि ये सारी जगह तकरीबन मैंने कहीं तो मार्क की थी, लेकिन फिर प्लान छोड़ दिया था कि टाइम कम था। लेकिन कुदरती तौर पे ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो खुद ब खुद रास्ते में पाई जा रही हैं।
कभी आपने ब्लाइंड होके भी किसी सिटी को देखा है? आज मैंने ब्लाइंड होके नीस को देखा। चंद एक चीज़ें ज़रूर मैंने नोट की हुई थी, लेकिन बिल्कुल मैं भूल गया, मैंने कोई चीज़ नहीं देखी। जो चीज़ें सामने आ रही थी उनको फिर मैं देखता गया। और एक चीज़ मैंने बताई थी कि अगर आप सिटी सेंटर में जाएं तो कुछ ना भी आपने करना तो फिर फिरते रहें, लेकिन आज मैंने पूरे नीस को फिरता। लेकिन ये जो चीज़ें सारी देखी हैं इनको मैं अपने मैप के साथ भी अटैच करूँगा और बाकी इनकी जो है ना टाइटल्स में भी आपको बताऊँगा कि ये कहाँ पे है। अब ये क्या है? ये भी एक बहुत शानदार स्क्वायर है। ये जिस जगह का मैं कह रहा था ये है प्लेस मसीना। तो दोस्तों मेरा ख्याल है इसके साथ ही हम नीस का टूर आज का ख़त्म करते हैं। कल सुबह इंशाल्लाह मुलाकात होगी, कल नई जगह पे जाने के लिए। और कल सुबह मैं जब उठूँगा तो मेरा डेस्टिनेशन है बहुत दूर, लुब्लियाना, स्लोवेनिया।